बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको इसोमे का 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। इसोमेगा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं इसोमेगा कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 500 रुपये है। ये फेरोज सन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसोमेगा कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसोमेगा कैप्सूल का सही तरीका है इस्तेमाल और खुराक की। तो इसोमेगा कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसोमेगा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इसोमेगा कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इस कंडीशन में इसोमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर है तो इस कंडीशन में भी इसोमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपका अल्सर ख़त्म हो जाएगा। जड़, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके सीने पर जलन होती है, हार्टबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इस कंडीशन में भी इसोमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी इसोमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख़म बन जाते हैं, बाद में अल्सर हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी इसोमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, भूख नहीं लगती, तो इन तमाम कंडीशन में इसोमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपकी बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना खाते हैं तो इन कंडीशन में भी इसोमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आप स्पाइसी फूड अच्छे तरीके से हज़म कर सकेंगे और आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा नहीं होगी। अगर मैदे की किसी भी किस्म का कोई मसला है तो इस कंडीशन में भी इसोमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, इसोमेगा कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, अब बात करते हैं इसोमेगा कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसोमेगा कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और आपके जिस्म पर रैशेस हो सकते हैं। व्यूअर्स, आप बात करते हैं इसोमेगा कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग इसोमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी इसोमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको इसोमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था इसोमेगा कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।